बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, बुज़दिल भारत की रात की तारीखी में शहरी आबादियों पर बमबारी। 6 मकामात पर भारतीय हमलों में 26 शहरी शहीद जबकि 46 जख्मी हो गए। रात गए ही पाकिस्तान ने जवाब देकर बता दिया, खामोशी को कमजोरी ना समझो, शेर जाग रहा है। दुश्मन के 5 तैयारों और 1 मुसल्लह ड्रोन को मारकर अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारतीय फौज की 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिया गया। मजीद ये रिपोर्ट देखें। मक्कार दुश्मन का शेर की किचार में हमला, कड़े जवाब और भारी नुकसान के बाद पसपा भारत ने बुज़दिली की नई मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तानी हुदूद में बमबारी, पाकिस्तान का भी बड़ा वार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 मुसल्लह ड्रोन को मार गिराया। भारतीय तैयारों में 3 राफेल, 1 सखुई और 1 MiG-29 शामिल है। DGISPR का कहना है कि पाक फिजाइया के तमाम असासे महफूज हैं। भारत ने नीलम। अब आपको बताएं, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी डॉक्टर समरीन हुसैन कहती हैं, पाक फौज ने भारतीय बुज़दिली का मुंह तोड़ जवाब दिया। वाइस चांसलर ने कहा, यूनिवर्सिटी ने हैशटैग लॉन्च कर दिया है जो कि भारतीय प्रोपेगेंडा का सोशल मीडिया पर जवाब देगा। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें भारत की जानिब से पाकिस्तान पे जो है बुज़दिलाना कार्रवाई की गई और यकीनन तौर पर इसका भरपूर जवाब जो है फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से दिया गया और हम सभी जो है पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और पाकिस्तानी जो है इस वक्त अपनी पाक फ़ौज के लिए जो है वो दुआगो हैं और मुख्तलिफ़ जामियात में भी इसी ज़मन में आज हमें मुख्तलिफ़ सेमिनार्स और रैली जो है वो देखने को नज़र आई, जहाँ पर तलबा व तालिबात ने अफ़वाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती की। वाइस चांसलर दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर समरीन हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि जो भारत ने किया, आपने खुद ही कहा बुज़दिलाना, तो बुज़दिल तो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो हड़बड़ाया हुआ होता है। उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स थे, उन्होंने इतना ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग कर ली थी अपने मीडिया के ऊपर भी, और जो कुछ सवाल उनसे इंटरनेशनल फोरम्स पे पूछा जा रहा था उनके जवाब उनके पास थे नहीं। उनसे पूछा जा रहा था कि जी 400 किलोमीटर के अंदर हुदूद में आपकी कैसे कोई आ गया, आके करके चला गया, आपको नहीं मिला। आज तक आपने वो डेड बॉडीज़ नहीं दिखाई, आज तक आपने वो टेररिस्ट आइडेंटिफाई नहीं किए और आपने बस इल्ज़ाम डायरेक्टली लगा दिया। विद इन फ्यू सेकंड्स आपने मिनट्स में FIR करवा दी। तो वो सवालों के जब जवाब नहीं मिलते ना तो आदमी हड़बड़ाता है। वो कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली अब खंबा नोच रही थी, तो वो उसमें कुछ भी कर सकती है। उसके बाद जब पाकिस्तान ने किया तो ज़ाहिर है हम जोश में भी हैं और होश में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा से ये साबित किया है कि हम जो हैं वो इस वक्त जज्बाती नहीं होंगे तो कब जज्बाती होंगे, लेकिन जज्बात के साथ साथ अपने होशो हवास बरकरार रखना हमारा शेवा है। कराची की मुख्तलिफ जामियात में आज जो है पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए सेमिनार्स और रैली का जो इनेकाद है वो हमें देखने को नज़र आया। जी, पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक कौमी फ़िज़ाई हदूद शहरी हवाबाजी के लिए दस्तयाब और महफूज है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। आगाह कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जो है वो कौमी फ़िज़ाई हदूद शहरी हवाबाजी के लिए दस्तयाब और महफूज है। एयरपोर्ट का ये कहना है कि पाकिस्तान ने भारत की एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ये पाकिस्तान ने भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के बायस शहरी हवाबाजी को लायक होने वाले संगीन खतरात से बैनुल अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम को आगाह किया था। इस हवाले से तर्जुमान का ये कहना है कि कौमी फ़ज़ाई हदूद की महफूज और मौसर इंतजाम से मकामी और बैनुल अक़वामी कमर्शियल फ्लाइट्स की पुरअमन और मुसलसल रवानी को यकीनी बनाया जा रहा है। जी, बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मुख्तलिफ महकमों के स्टाफ ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी। फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल कराची में 100 से ज़ायद तालिब इल्मों की मशकें, ज़ख्मियों को तिबी इमदाद देने, अस्पताल मुंतकिल करने की तरबियत दी जा रही है। मोहम्मद हमाद की ये रिपोर्ट देखें। जंग की सूरत हाल से निपटने के लिए फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल में मुख्तलिफ महकमों के स्टाफ को मशकें कराई जाती हैं। ये मशकें किस तरीके से कराई जाती हैं, आए आपको दिखाते हैं। पाक भारत कशीदगी पर जंगी हालात। सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल में भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू।
जंग की सूरत में सायरन बजने पर महफूज मकाम पर पहुंचने और हिफाजती इक़दामात से मुताल्लिक तरबियत दी गई। धमाकों से कैसे बचा जाए, अपनी और दूसरे जख्मियों की मदद कैसे की जाए, तरबियत याफ्ता नौजवानों की मशकें, आग लगने से लेकर महफूज मकाम पर मुंतकली तक शहरी अपना दिफा कैसे करेंगे, सब कुछ बताया गया। बेसिक लाइफ सपोर्ट के कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं, क्योंकि कहीं भी अगर इंसिडेंट हो जाता है तो पहला रिस्पॉन्ड वहाँ के लोगों का होगा। वहाँ जो ज़ख्मी हो गए हैं, जहाँ ट्रैप हो गए हैं, तो उनको कैसे निकालना है, किस तरीके से उनको फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल तक लेकर जाना है, वो हम इनको ट्रेन कर रहे हैं। जंग की सूरत में आग लगने से फायर फाइटर के आग बुझाने और जख्मियों को रेस्क्यू करने तक की तरबियत दी जाने लगी। लोगों को तैयार कर रहे हैं इमरजेंसी के दौरान, वार के दौरान या कोई भी जो कुदरती आफात हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो मौजूद हैं। और कोई भी हादसाती मामला हो जाते हैं या इमरजेंसी हो जाता है तो आप फर्स्ट एड देना चाहते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाती है रोड पे, या जंग के दौरान कोई ऐसे मामला तो है, सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा किरदार होता है इसमें। जितने भी यंगस्टर हैं वो पढ़ाई के साथ साथ ना ये सिविल डिफेंस का कोर्स भी लाजमी करें। ये भी आपके कभी ना कभी काम होते हैं। अभी देखें, अभी आगे जंग का माहौल है तो ये आपके ही काम आएगी। आप भी अपने लोगों की जान बचाएंगे, अपने घर वालों की जान बचाएंगे, दूसरों की जान बचाएंगे। सिविल डिफेंस ट्रेनिंग के तहत रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों तलबा को आगाही प्रोग्राम और तरबियत दी जा रही है ताकि जंग की सूरत में शहरियों की जान महफूज बनाई जा सके। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मोहम्मद अहमद, सिटी 21। पाक फ़िज़ाइया ने मोदी सरकार के जंगी अज़ाइम को फ़िज़ा में ही खाक में मिला दिया। दुश्मन ने वतन पर मैली आंख डाली तो पूरी कौम सीसा पलाई दीवार बन गई। वकला बरादरी ने भी रियासत और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाने खड़े होने का ऐलान कर दिया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखें। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई जवाब पत्थर का नहीं, फौलाद का मिला। फजाओं से धुआंधार रद्दमल ने दुश्मन के ख्वाब चकना चूर कर दिए। पाक फजाइया ने भारतीय जंगी तैयारों को जमी बोस किया तो कौम ने खुशी के नारे बुलंद किए। मुल्क के वकार पर कोई समझौता नहीं, तमाम कौमियतें, सियासी जमातें और मकातब फिक्र एक पेज पर आ गए। वकला बिरादरी ने भारतीय जहरीत की शदीद मजम्मत की और भरपूर जज्बे से अफवाज पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया और कहा कि अगर दुश्मन हमला करेगा तो हम दुगना जवाब देंगे। मोदी सरकार को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। जरूरत पड़ी तो वकला भी सरहदों पर जाने से गुरेज नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी दम तक अपने मुल्क और कौम के लिए लड़ते रहें। FPCCI का भी भारत के हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सीनियर नायब सदर साकिब व्यास मगू कहते हैं कि पाक फौज ने भारत के बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूरी कौम, बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी फौज के साथ है। मज़ीद क्या कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, पूरी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से अपनी पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह उन्होंने भारत के बुज़दिलाना जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनके 5 तैयारे मार गिराए हैं जो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की, और जिस तरह उन्होंने अपनी सरहदों की हिफाजत की है, पूरी कौम, पूरी बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी पाक फौज के साथ है और उसको सलाम पेश करता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि वो हर वक्त अब हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश करते हैं और सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह वो खड़े हैं। और पूरी कौम इस मौके पर अपने पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती करती है और पूरी कौम जो है वो भारत की जारियत के खिलाफ खड़ी है और उनका मुंह तोड़ जवाब देगी अपनी पाक फौज के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत के बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नायब चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन अदनान पिराचा ने कहा है कि भारत ने रात की तारीखी में छुपकर पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। कहा है कि मुल्क की सालमियत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं और पूरी बिजनेस कम्युनिटी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पाक भारत कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। भारत ने रात की तारीखी में छुपकर पाकिस्तान पे बुज़दिलाना हमला किया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी कौम जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है और हम अपनी पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और मुल्क को किसी भी खतरे की सूरत में
किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सनतकार फजल करीम दादा भाई कहते हैं कि भारत ने एक बार फिर रात के वक्त शहरियों पर हमला करके बुज़दिली का सबूत दिया। भारत की यह हरकत जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत ने 6 से 7 की शब के बीच में एक दफ़ा फिर एक बुज़दिलाना कार्रवाई की, जो कि रात के अंधेरे में आया और उसने जिनेवा कन्वेंशन की वायलेशन करते हुए पाकिस्तान के सिविलियन को निशाना बनाया। इस बुज़दिलाना कार्रवाई का पाकिस्तान ने मुंह तोड़ और फिल फॉल जवाब दिया, जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान ने भारतीय 5 तैयारों को मार गिराया और उनके एयर स्ट्रिप को डैमेज किया। इसके अलावा उनका ड्रोन भी मार गिराया। जैसे आपको पता है कि इसके अलावा भारत की चेक पोस्टों को पाकिस्तान ने मैसमार कर दिया और इस वक्त भारत ने सफ़ेद झंडा अपनी पोस्टों पे लहरा दिया, जिसका मतलब ये होता है कि उनने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। हम फिर भारत को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान इज़ पीस लविंग कंट्री, लेकिन अगर आप कोई भी जारियत करेंगे हम उसका मुंह तोड़ जवाब दिया भी है और देंगे। और इस वक्त तो हमने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया आपके एग्रेशन को, अभी इसका जवाब देना बाकी है। सो न्यू दिल्ली, वॉच आउट, वी आर कमिंग फॉर यू। प्रेस क्लब में एहतियाती तदबीर और हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत पर तकरीब। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की DIG ट्रैफिक कैमरा तकरीब में शिरकत। तकरीब चीफ मुराद अली सोनी और कराची प्रेस क्लब के इश्तराक से मुनक्किद की गई। आपको अपडेट करें, प्रेस क्लब में एहतियाती तदबीर और हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत पर तकरीब। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की DIG ट्रैफिक कैमरा तकरीब में शिरकत। मज़ीद क्या तफसीलातें बताएंगे मुबशर हुसैन। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज एडिशनल IG और DIG ट्रैफिक के हमरा जो है वो कराची प्रेस क्लब का दौरा किया गया है। इस दौरान जो है वो हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत से मुतल्लिक जो है वो आगाही फराहम की गई। इस मुहिम की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी जो है वो एडिशनल IG और DIG ट्रैफिक ने शिरकत की। तकरीब में जो है वो CP के चेयरमैन मुराद अली सोनी कराची प्रेस क्लब के इश्तराक से मुनक्किद की गई। इस मुहिम का मकसद शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, रोड सेफ्टी और हेलमेट के लाजमी इस्तेमाल के हवाले से भी आगाही फराहम की गई, ताकि हादसात की रोकथाम की जा सके और इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। साथ ही तकरीब के दौरान 200 से ज़ायद हेलमेट्स और बाइक साइड शीशों की तकसीम का अमल भी जो है वो जारी रहा। एडिशनल IG कराची ने खिताब करते हुए कहा कि मुराद सोनी और उनकी टीम की जानिब से कराची के कैमरों के तनसीब और 16 थानों में कायम कंट्रोल रूम्स की बदौलत जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक हादसात से निपटने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली मरतब की गई है। इस मकसद के लिए एक एडवाइजरी कमेटी भी कायम की गई है, जिसके मुस्बत नताइज जल्द जो है वो सामने आएंगे। इसलिए इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। उनका कहना था कि गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान जहाँ जराइम की शरह में कमी आई तो बाकायदा जो है वो रिपोर्टिंग शुरू कर दी गई है। पुलिस चीफ ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक 58% हादसात में मोटरसाइकिल सवार जहाँ बाग हुए हैं, जबकि इस दौरान 25 से 30% हादसात सड़क गलत तरीके से अबूर करने के बायस जो है पेश आए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से ज़ेब्रा क्रॉसिंग के मंसूबे पर काम जारी है, जिससे पैदल चलने वालों को तहफ़्फ़ुज़ को भी जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। इस तकरीब में पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो, DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह, चीफ CP के मुराद सोनी, सदर कराची प्रेस क्लब फजल जमीली, आमिर चुटानी, इकबाल, इरफान अबू बकर, हैदर रजवी समेत जो है वो दीगर शुरका ने भी शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया आपका। भारत के खिलाफ सियासी जमातें यकजुबान। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बात जब मुल्क की होगी तो हम एक हैं, हम मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे। इस हवाले से मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। कि हमारे आपस के कई इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे मुल्क पे आती है, जब बात हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी की होती है, तो हम सब एक होते हैं। और इसका मुजाहरा आप सबने किया यहां जमा होके, और जमा क्यों हुए? एक कातिल
اس کا میں ناپاک نام بھی اپنے منہ سے نہیں لینا چاہتا, اس کو صرف گجرات کا کسائی کہوں گا. اس گجرات کے کسائی نے اپنے ملک میں وہ اپنے لوگوں کو جب ان کی مرضی کے مطابق کامیابی نہیں کر سکا تو ہمیشہ کی طرح جو بزدل لیڈران کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس نے ایک ڈرامہ رچایا. 22 اپریل کو پہلگام میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے. کچھ ہی منٹوں میں, غالباً 10 منٹوں کے اندر اس کو پتہ بھی چل گیا. اس نے FIR بھی داخل کرا دی اور الزام پاکستان پہ لگا دیا. ہم نے پہلے دن سے, چاہے صدر پاکستان ہو, وزیر اعظم پاکستان ہو, ساری سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہو, ساری سیاسی جماعتوں نے کہا کہ ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں. ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو فروغ نہیں دیتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہندوستان میں یہ دہشت گردی ہوئی ہے اس کے پیچھے جو بھی ہے اس کو بے نقاب کیا جائے. اور پاکستان نے یہ پیشکش کی کہ ہر قسم کی اسسٹنس کے لیے ہم تیار ہیں. دنیا بھر سے کہا, ہمارے وزیر اعظم نے, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے, ہمارے افواج نے, ہمارے ڈپلومیٹس نے, سب کے ساتھ, ہر ملک کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور یہ پیشکش کی کہ ہم تیار ہیں. کئی ملکوں نے پیشکش بھی کی کہ ہم ثالثی کرنا چاہتے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ کہا اور ہم نے کہا ہم بھی بالکل تیار ہیں, اس لیے کہ ہمارے اندر کوئی کھوٹ نہیں تھا. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. یہ ہم دن میں بھی رات میں بھی جاگتے ہوئے سوتے ہوئے ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی ہے. لیکن اس کسائی جس کو مسلمانوں کا خون جس کے گریبان میں ہے, اس نے ایک فالس فلیگ لگایا اور پورا الزام پاکستان میں ڈالتا رہا. ہم نے کہا بھائی ہم ایک پرامن ملک ہے, ہم کسی بھی طریقے سے جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر تم نے ایک پتھر بھی ہماری طرف پھینکا تو اس کا جواب اینٹ سے دیں گے. اس کسائی نے غلطی کی. کل رات کو, رات کے اندھیرے میں اس نے 6 مقامات پہ, 4 مقام پنجاب صوبے کے, شکر گھڑ مرید کے, سیالکوٹ اور بھاولپور اور 2 مقام آزاد کشمیر میں اس پہ حملہ کیا. رات کی تاریکی میں معصوم نہتے سویلینز کو شہید کیا. 26 ہمارے معصوم سویلین شہید ہوئے, جن میں عورتیں اور بچے شامل ہیں. لیکن اس کے بعد جو آپ کی فوج نے, جس کے پیچھے پورا ملک ہے, جب بھی مشکل آتی ہے اس نے ایسا جواب دیا کہ کچھ ہی گھنٹوں میں اس نے وہ سفید جھنڈے لہرانے شروع کر دیے. ان کے 5 جہاز باہر گرائے اور ان سے 3 تو وہ جہاز تھے جن پہ ان کو بڑا فخر تھا. 6 ایک ڈرون, 5 جہاز اور 1 ڈرون وہ مار گرائے. اور ابھی میں سن رہا تھا, ہم نے خود
अपनी एयरफोर्स को कहा बस भाई, नहीं तो जितने हवा में उनके जहाज थे उन सबको गिराने की काबिलियत थी हम में। और हम ये कोई घुमंड में नहीं कह रहे, हम ये घमंड में नहीं कह रहे, ये हमारा ईमान है, ये पूरी कौम साथ है। और हमें पता है कि दुश्मन अगर मैली आंख की तरफ हमारे पाक सरजमीन पे नजर रखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। अभी भी हम कह रहे हैं, वजीर आजम ने कहा, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तकरीर की कौमी असेंबली में, कल भी उन्होंने की थी, और उन्होंने यही कहा है कि हम अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी भी इंसान का खून बहे, लेकिन अगर बात हमारे मुल्क के तहफ्फुज़ की आ जाएगी तो हम बिल्कुल कोई ख्याल नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला, जैसे यहां साथ में मेरे दो पाकिस्तानी नौजवान खड़े हैं, शहीद आफरीदी और उस्मान वजीर, जिन्होंने कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के बॉक्सर्स को शिकस्त दी थी, इसी तरीके से आप में से हर एक ये पक्की उम्मीद रखता है कि हमारी पाक फौज, और हमें यकीन है कि हमारे अफवाज, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, वो मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं। और हम अपनी अफवाज के पीछे, अपनी हुकूमत के पीछे, मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो आज का ये जो इज्तिमा है, ये सिर्फ चंद घंटों में यकजहती दिखाने के लिए हमने इधर इकट्ठा किए। मैं शुक्रगुजार हूं सब सियासी जमातों का जिन्होंने इसमें शिरकत की। मैं कराची के अपने बहनों और भाइयों का शुक्रगुजार हूं जो कि इधर अपने मुल्क के साथ यकजहती निभाने के लिए सब जमा हुए। और इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे मुल्क को जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा यकीन है कि इस मुल्क के 24-25 करोड़ आवाम अपने खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क की हिफाजत करेंगे और इस मुल्क पे कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं एक नारा लगाता हूं, बेटा एक मिनट, आप सब नारे का भरपूर जवाब दें। नारा